हे फ्रेंड्स, वेट 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 सभी को नमस्कार। मेरा नाम है अनूप कुमार और मैं इंग्लिश टीचर हूँ। काफ़ी टाइम बाद यूट्यूब पे आया हूँ, ऑलमोस्ट 8 इयर्स। तो मैं आप सभी लोगों से अनुरोध करना चाहता हूँ कि भाई ये वीडियो स्किप मत करना। टॉप मोस्ट 50 क्वेश्चंस ऑफ एसएससी सीजीएल प्रीवियस ईयर्स के लास्ट कम से कम 8-10 साल के क्वेश्चंस हैं। बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस मैं लेकर आया हूँ। वीडियो को पूरी देखिए, अगर अच्छी ना लगे तो डिसलाइक कर दीजिएगा, नो इश्यू। तो हाथ जोड़ के गुजारिश है भाई, वीडियो को पूरी देखिएगा। और यार एक बार संजू सैमसन की तरह तो मुझे भी मौका मिलना चाहिए, जैसे उसको मौका मिला, उसने वर्ल्ड कप जिता दिया इंडिया को। तो एक बार मुझे भी मौका दे के देखिए, क्या पता मैं भी आपको एसएससी सीजीएल क्लियर करवा दूँ। तो प्लीज़ वीडियो को पूरी देखिए और देखने के बाद ज़रूर बताना कैसी लगी। ठीक है जी, चलिए जी, नमस्कार। वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये दाव क्या कर रहा है यहाँ पे? मैं बहुत ही टॉप के 50 क्वेश्चंस लेकर आया हूँ जो कि सारे लास्ट ईयर्स के एग्जाम्स में आए हुए हैं एसएससी सीजीएल के। यकीन ना हो तो जो पिछले साल के जो पेपर्स हैं उनको उठा के देख लीजिए, उनमें देख लीजिए क्वेश्चंस हैं या नहीं। तो ये ऑप्शन हो सकते हैं, लुक एज या नो एरर। तो ये तो सिरे से गलत हो गया। देखिए ऑप्शन देख कैसे छाटने होते हैं, देखिए थोड़ा सा आइडिया मिल रहा है। तो यू डू नॉट, ये ग्रामेटिकली भी करेक्ट है, तो इसलिए ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता। योर ब्रदर, इसमें क्या गलती है? तो ये भी नहीं हो सकता। बचे दो ऑप्शन, लुक एज या फिर कोई एरर ही नहीं है। आपने कहीं पढ़ा होगा सो के साथ में तो दैट का कॉम्बिनेशन होता है और टू के साथ में टू का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। लेकिन सो टू का कौन सा कॉम्बिनेशन है? नो राइटेड का मतलब ना ही मैं पसंद करता हूं, लेकिन ये स्ट्रक्चर गलत होगी। नो राइटेड, ये ध्यान रखना, अगर कोई भी सेंटेंस नेगेटिव सेंस में हो रहा है यानी कि नोट यूज हो रहा है कहीं, ठीक, तो उस तरीके से ये जो फॉर्म होती है ना, इस तरीके से नहीं होती भाई। ये होती है इस तरीके से, NEITHER, या तो नाइदर नोर हो, प्लस क्या होगा, ऑक्सिलरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट, और प्लस अगर मेन वर्ब हो तो मेन वर्ब भी। तो ये भी पास्ट, ये भी पास्ट, ये भी पास्ट, ये प्रेजेंट। देखना अब किस तरीके से एरर देखी जाती है क्वेश्चन में, जरा ये देख लीजिए। या तो कुड नॉट यूज कर ले, या हार्डली यूज कर ले, या तो यही यूज होगा या यही यूज होगा। दोनों एक साथ यूज नहीं हो सकते। वॉज फेल्ड ओनली बिकॉज, केवल इसलिए क्योंकि आपने उसके लिए लगातार प्रयास नहीं किया। तो ओनली शुड बी मॉडिफाइड दिस वर्ड, नॉट फेल्ड होता है। तो चलिए, तो यहां पे ये क्या है? एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव को कौन मॉडिफाई करेगा? एडजेक्टिव को कौन मॉडिफाई करेगा? एडजेक्टिव को मॉडिफाई करेगा एडवर्ब। समझ में आई बात? अब देख लेते हैं, हमें मतलब ना भी बताओ, देख लेते हैं इसमें एडवर्ब कौन है। जिसके बाद में LY होता है वो एडवर्ब होता है, ये एडवर्ब है। LY ये एडवर्ब है। हेलो, वेलकम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो चलिए, आज हम एक बहुत ही अच्छी वीडियो लेके आए हैं जिसमें कि टॉप 50 क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर्स के, जो एसएससी सीजीएल के जो लास्ट 8-10 सालों में आए हुए क्वेश्चंस हैं, उसमें से टॉप क्वेश्चंस सेलेक्ट करके मैंने ये वीडियो बनाई है। आई होप आपको अच्छी लगेगी, तो शुरू से लेके एंड तक देखना, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। और इसमें मैंने कॉन्सेप्ट्स को भी क्लियर किया है कि कौन सा ऑप्शन क्यों सही है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, दे हैव लिव्ड इन दिस अपार्टमेंट सिंस 10 ईयर्स। ये एसएससी सीजीएल 2020 का आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए बच्चों, इसका आंसर करने की कोशिश करिए, क्या होगा इसका आंसर, किस पार्ट में आ रहा है? दे हैव लिव्ड इन दिस। अच्छा, इसमें लास्ट में एक चीज़ भूल के, ऑप्शन जो है, एक ऑप्शन और है, कौन सा? नो एरर वाला, नो एरर। चलिए, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। देखिए, दे हैव लिव्ड इन दिस अपार्टमेंट सिंस 10 ईयर्स। तो दे हैव लिव्ड ठीक है, इन दिस अपार्टमेंट भी ठीक है, सिंस 10 ईयर्स। ओहो, समझ में आया? तो यानी कि इसमें गलती है, ये सिंस गलत दिया हुआ है। क्यों? क्योंकि भैया हमको पता है क्या, कि सिंस यूज होता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, ठीक। तो यहाँ पे सिंस ना होके क्या होना चाहिए था? फॉर 10 ईयर्स, क्योंकि फॉर यूज होता है, आपको पता है, इट इज यूज फॉर पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम का मतलब क्या है? जैसे कि यानी कि जहाँ भी नंबर आएगा, जैसे कि 1,
2 3 4 5 6 7, जैसे कि ये लिखा हुआ है यहाँ पे 10 years, ठीक, 10 सालों से इस अपार्टमेंट में रह रहे हैं, ठीक। पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब होगा जैसे कि सिंस मॉर्निंग, सिंस आफ्टरनून, सिंस 1990, तो ये स्पेसिफिक टाइम सिंस जनवरी, ठीक, जनवरी, तो इस तरीके से होता तो सिंस। लेकिन अगर कोई नंबर आ रहा है ये ध्यान रखना बस, जैसे कि यहाँ पे 10 आ रहा है तो यहाँ पे सिंस नहीं आएगा, 4 आएगा, तो इसके किस पार्ट में एरर हुई, फिर किस पार्ट में एरर हुई, बी, ठीक, समझ में आया। चलिए अभी मैं ट्यूबलाइट जला के देख लूँगा मेरा फेस कैसा आ रहा है। ओहो अब थोड़ा ब्राइट कर रहा है क्या। चलिए भैया अपना देसी जुगाड़ है, कोशिश कर रहे हैं, थोड़ी इको भी आ रही होगी रूम में, तो रूम बड़ा है, कोशिश कर रहे हैं धीरे धीरे अपग्रेड कर लेंगे, आप लोगों का सपोर्ट रहा तो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड। नॉट ओनली इज माई ब्रदर इंटेलिजेंट दाउ हार्ड वर्किंग टू, ये 2022 का आया हुआ क्वेश्चन है। नॉट ओनली इज माई ब्रदर इंटेलिजेंट दाउ हार्ड वर्किंग टू। अब देखिए भैया क्वेश्चन शुरू हो रहा है नॉट ओनली से। अब नॉट ओनली और बट ऑल्सो का चोली दामन का साथ है, ठीक, तो नॉट ओनली है तो बट ऑल्सो होना चाहिए, ऑल्सो ना भी हो तो बट यूज होना चाहिए, ठीक। नॉट ओनली इज माई ब्रदर इंटेलिजेंट दाउ, ये दाउ क्या कर रहा है यहाँ पे, ठीक, तो ऑप्शन में देख लेते हैं। और हार्ड वर्किंग, गलत। येट हार्ड वर्किंग, येट का कोई मतलब नहीं है, गलत। बट हार्ड वर्किंग, चौथा भी देख लेते हैं, सो हार्ड वर्किंग, सो भी यूज नहीं होगा, तो बचा क्या, ऑप्शन सी, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। समझ में आया, नॉट ओनली बट ऑल्सो या बट, ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट। इट इज मिसलीडिंग टू इमेजिन दैट कंप्यूटर्स कैन थिंक सेम लाइक ह्यूमन बींग्स। जल्दी से आंसर करिए, कमेंट में आंसर करिए बच्चों। मैं बहुत ही टॉप के 50 क्वेश्चंस लेके आया हूं जो कि सारे लास्ट ईयर्स के एग्जाम्स में आए हुए हैं, एसएससी सीजीएल के। यकीन ना हो तो जो पिछले साल के जो पेपर्स हैं उनको उठा के देख लीजिए, उनमें देख लीजिए क्वेश्चंस हैं या नहीं, ठीक है। इनसे आपको बहुत फंडा क्लियर होगा, तो इसलिए जो लास्ट ईयर्स के जो क्वेश्चंस होते हैं ना उनकी प्रैक्टिस करते रहने चाहिए, तो इसीलिए मैंने एक वीडियो बनाई है ताकि आपकी कुछ प्रैक्टिस हो जाए अच्छे से, ठीक है। चलिए बैक टू द क्वेश्चन। इट इज मिसलीडिंग टू इमेजिन दैट कंप्यूटर्स कैन थिंक सेम लाइक ह्यूमन बींग्स, किस पार्ट में एरर है, इट इज मिसलीडिंग, नो, टू इमेजिन दैट, नो, कंप्यूटर्स कैन थिंक, नो, सेम लाइक ह्यूमन बींग्स, नो, नो, नहीं, इसमें एरर है भैया। क्या एरर है, चलिए देख लेते हैं क्या एरर है। हमको पता है कि सेम के साथ में लाइक नहीं आता, सेम के साथ में एज आता है, ठीक, सेम एज ह्यूमन बीइंग, तो यहाँ पे ये लाइक ना होके अगर एज होता है यहाँ पे सेम एज ह्यूमन बीइंग्स, तो ये क्वेश्चन करेक्ट होता, ठीक। तो इसके किस पार्ट में एरर है, यानी कि क्वेश्चन कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए, सेम लाइक, सेम एज होना चाहिए था, क्लियर। चलिए नेक्स्ट स्लाइड। क्वेश्चन नंबर 4, यू डू नॉट लुक एज, अब देखिए, ओहो, यू डू नॉट लुक एज योर ब्रदर, किस पार्ट में एरर होगी, गौर से देखिए क्वेश्चन, सीजीएल 2012 का क्वेश्चन है, कौन सा ऑप्शन सही होगा, यू डू नॉट लुक एज योर ब्रदर, नो एरर, यू डू नॉट, चलिए यू डू नॉट तो ठीक है, यू के साथ डज नहीं आ रहा, डू नॉट आ रहा है, ठीक है, तो इसके ये तो नहीं हो सकता ऑप्शन। लुक एज, चलो यहाँ पे कुछ पॉसिबिलिटी है, योर ब्रदर, ये भी सही है, योर ब्रदर, इसमें कौन सी एरर है, इसमें भी कोई एरर नहीं है, तो इसका मतलब हमारा ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता, समझ रहे हो, ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता, नो एरर। या तो फिर देखिए, या तो फिर लुक एज इसमें एरर है, या फिर इसमें कोई एरर ही नहीं है, तो दो ही ऑप्शन हो सकते हैं, लुक एज या नो एरर, तो ये तो सिरे से गलत हो गई। देखिए ऑप्शन देख कैसे छांटने होते हैं, देखिए थोड़ा सा आइडिया मिल रहा है, तो यू डो नॉट ये ग्रामेटिकली भी करेक्ट है, तो इसलिए ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता, योर ब्रदर इसमें क्या गलती है, तो ये भी नहीं हो सकता, बचे दो ऑप्शन, लुक एज या फिर कोई एरर ही नहीं है। अब आपको एक चीज़ बता दूं, जैसे मैंने अभी प्रीवियस में क्या बताया था कि सेम के साथ में एज यूज होता है, ऐसे ही लुक के साथ में लाइक यूज होता है। फंडा क्लियर हुआ, लुक लाइक, लुक
एज नहीं होगा, ठीक। तो यहाँ पे एज की जगह क्या होना चाहिए था, लुक लाइक, क्योंकि सिमिलैरिटी बताने के लिए ना लुक का यूज होता है, लुक लाइक, यू लुक लाइक योर ब्रदर, ठीक। एज का यूज होता है कहीं क्लॉज के लिए, ठीक। मैंने कहीं एक नोट्स भी बनाया था, मैं आपको बता दूं, हाँ जैसे, हाँ तो लाइक जो है ना, लाइक, ठीक, लुक लाइक, जैसे यहाँ पे आया ना लुक, लुक लाइक योर ब्रदर, तो लाइक के बाद में नाउन या प्रोनाउन का यूज होगा, और एज के बाद में जो है ना भैया कोई क्लोज का यूज होगा, ये ध्यान रखना, ये चीज़ ध्यान रखना। ये यूज होता है हमारा किस चीज़ के लिए, जैसे कि मैंने लिखा है ये किसी कंपैरिजन के लिए यूज होता है, लुक लाइक योर ब्रदर, ठीक। एज क्लोज, जैसे कि एक मैंने क्वेश्चन लिखा था, जैसे कि ही रन्स एज हिज फादर रन्स, ये सही है क्योंकि ये देखो क्या है, हिज फादर रन्स, ये एक क्लोज है, तो एज क्लोज, ठीक। या फिर कोई रोल के लिए एज यूज होगा कहाँ पे, क्लोज, या फिर कोई रोल, रोल कैसे, ही वर्क्स एज ए मैनेजर, एज ए मैनेजर, यहाँ पे लाइक ए मैनेजर नहीं होगा, एज ए मैनेजर। तो एज कहाँ पे यूज हो रहा है, ये आपको फंडा क्लियर हुआ। लाइक कहाँ यूज हो रहा है, कहीं कंपैरिजन हो रही है, और लाइक के बाद में नाउन या प्रोनाउन आएगा, जैसे कि यहाँ पे लुक लाइक योर ब्रदर, ठीक। समझ में आई बात। तो इसके बी पार्ट में एरर है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन दिस इज करेक्ट। फंडा क्लियर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, चलें, ओके। The head has been so busy to go through these files and resolve the matter. ये CGL 2018 का आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए फ्रेंड्स, बहुत मेहनत से मैंने स्लाइड्स बनाई हैं, बहुत मेहनत से क्वेश्चन निकाले हैं लास्ट कुछ सालों के CGL के पेपर से, आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर कहीं कुछ एरर हो जाए मुझसे तो भाई क्षमा प्रार्थी हूँ पहले ही, क्योंकि मैं अभी जस्ट शुरुआत कर रहा हूँ, लेकिन पढ़ाया मैंने बहुत अच्छे से बहुत स्टूडेंट्स को, लेकिन 4-5 साल के गैप के बाद में जो है ना दोबारा से ये कोशिश कर रहा हूँ वीडियोस को। लेकिन मेरे पास मटेरियल पूरा है SSC CGL का, अगर आपने अच्छे से ढंग से तैयारी कर ली ना तो क्लियर ही हो जाएगा, बस इंग्लिश की तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी, ठीक है, ये विश्वास है मेरा पूरा। तो देखते रहिए, सपोर्ट करिए, बस लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और देखिए वीडियोज़, और आपको कंटेंट किस तरीके का मिलता है, बहुत ही अच्छा मिला, एकदम तगड़े वाला। चलिए क्वेश्चन, द हेड हैज़ बीन सो बिजी टू गो थ्रू दीज फाइल्स एंड रिजोल्व दी मैटर, SSC CGL 2018। या तो इसमें कोई नो इम्प्रूवमेंट, या टू बिजी टू गो थ्रू, टू सो बिजी टू गो थ्रू, सच बिजी टू गो थ्रू। ध्यान से देखिए क्या एरर लग रही है भाई। द हेड हैज बीन सो बिजी टू गो, भाई टू आ रहा है, ठीक, सो आ रहा है, आपने कहीं पढ़ा होगा सो के साथ में तो दैट का कॉम्बिनेशन होता है, और टू के साथ में टू का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। लेकिन सो टू का कौन सा कॉम्बिनेशन है, तो अब देख लेते हैं भाई। टू सो बिजी टू गो थ्रू, ये तो कहीं देखने में सही नहीं लग रहा। सच बिजी टू गो थ्रू, ये भी गलत है। बचा ये टू बिजी टू, हाँ टू बिजी टू टू कॉम्बिनेशन मिल गया, तो आंसर इज दिस, द हेड हैज बीन टू बिजी टू गो थ्रू दीज फाइल्स एंड रिजोल्व दी मैटर। जरूरी नहीं है कि आपको क्वेश्चन की हिंदी भी पता हो, उसका मीनिंग भी निकालना आता हो, इतना बड़ा अंग्रेज बनने की जरूरत भी नहीं है, हमको केवल क्वेश्चन का आंसर पता करना आना चाहिए कि 4 ऑप्शन में कौन सा मोस्ट लाइकली करेक्ट ऑप्शन है। ये अगर करना भी आ गया ना तो आपको आपका एग्जाम में अच्छे नंबर आ जाएंगे, आपकी इंग्लिश सेक्शन का जो है ना कवर हो जाएगा अच्छे से। जब हमें पता लग गया कि भैया सो के साथ में दैट का टू इतना भी पता है, तो सो टू का कौन सा कॉम्बिनेशन है, तो देखने से एक आइडिया लग गया, एक कॉमन सेंस की बात है कि टू टू ये बढ़िया सही लग रहा है भाई, ये तो ये ठीक है,
इसका मतलब निकालने की कोई खास जरूरत नहीं है। समझ में आई बात? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। टू बिजी टू गो थ्रू। अनलेस यू डिड नॉट डू योर होमवर्क यू विल बी पनिश्ड सेड द टीचर। ठीक है, सेड द टीचर। अनलेस यू डिड नॉट डू, भाई अनलेस जो है ये अपने आप में ही क्या है, नेगेटिव वर्ड है, नेगेटिव वर्ड है भाई। ठीक, अनलेस हो या अनटिल हो, ये दोनों ही क्या है, अपने आप में नेगेटिव वर्ड है, यानी कि इनके साथ में नॉट का यूज नहीं होता है। तो अनलेस यू डिड नॉट, ये आना जरूरी नहीं है, ये गलत है। ठीक, तो ऑप्शन कौन सा होगा सही? सेकंड। क्वेश्चन सही होना चाहिए, अनलेस यू डू योर होमवर्क यू विल बी पनिश्ड सेड द टीचर। देखती समझ में आ गया? क्वेश्चन नंबर इज, तो ऑप्शन 2 इज करेक्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए जरा ध्यान से। शी नॉट ओनली प्रिपेयर्ड द रिपोर्ट केयरफुली बट ऑल्सो प्रेजेंटिंग द डेटा विद कंप्लीट एक्यूरेसी टू द बोर्ड, नो एरर। CGL 2014। चलिए जी, सी नॉट ओनली प्रिपेयर्ड द रिपोर्ट केयरफुली बट ऑल्सो प्रेजेंटिंग द डेटा विद कंप्लीट एक्यूरेसी। कुछ समझ में आ रहा है बच्चों? अगर आ रहा है तो लाइक कर दीजिए भाई वीडियो को। चलिए क्वेश्चन की तरफ देखिए और बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। सी नॉट ओनली प्रिपेयर्ड द रिपोर्ट केयरफुली बट ऑल्सो प्रेजेंटिंग द डेटा विद कंप्लीट एक्यूरेसी टू द बोर्ड। कितने बच्चों ने आंसर कर दिया इसका? कमेंट करके बता दीजिए। शी नॉट ओनली, ठीक है भाई, नॉट ओनली भी आ रहा है बट ऑल्सो भी आ रहा है, इतना भी ठीक है। नॉट ओनली के बाद क्या आ रहा है, जरा ये गौर से देख लीजिए, प्रिपेयर्ड। ठीक, पास्ट पार्टिसिपल, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ही नॉट ओनली प्रिपेयर्ड द रिपोर्ट केयरफुली बट ऑल्सो प्रेजेंटिंग, ये क्या हो गया भाई, प्रिपेयर्ड और प्रेजेंटिंग। यहाँ पे तो ईडी है, यहाँ पे आईएनजी, तो ये तो टेंस की जो स्ट्रक्चर है, टेंस का जो स्ट्रक्चर है वही गड़बड़ा गया ना। यहाँ पे तो पास्ट में बात हो रही, यहाँ पे फ्यूचर उसमें प्रेजेंट में बात हो रही। सी नॉट ओनली प्रिपेयर्ड द रिपोर्ट केयरफुली बट ऑल्सो प्रेजेंटिंग द डेटा विद कंप्लीट एक्यूरेसी टू द बोर्ड। उसने न केवल रिपोर्ट को केयरफुली प्रिपेयर किया, ठीक, बल्कि क्या किया, प्रेजेंट किया डेटा को बहुत ही कंप्लीट एक्यूरेसी के साथ बोर्ड के सामने प्रेजेंट किया, प्रिपेयर किया और प्रेजेंट किया, प्रेजेंट कर रही होनी, प्रेजेंट किया, क्योंकि ये देखिए पास्ट में बात हो रही तो यहाँ भी पास्ट में ही होनी चाहिए। ठीक, वर्ब पैरेलली यूज होनी चाहिए, प्रेजेंट तो प्रेजेंट, पास्ट तो पास्ट, तो क्या होना चाहिए, प्रेजेंटेड द डेटा। ठीक, तो इसके इस पार्ट में एरर है। समझ में आई इतनी बात? तो कौन सा ऑप्शन क्लियर है बच्चों? चलें आगे, चलिए। शी डिड नॉट लाइक टू हैव कॉफ़ी। अब मैं थोड़ा जल्दी कर लूँ, बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी, लेकिन आपको फंडा क्लियर हो जाएगा। शी डिड नॉट लाइक टू हैव कॉफ़ी नॉर आई डिड। इस तरह के क्वेश्चन भी काफ़ी आते हैं एग्जाम में। शी डिड नॉट लाइक टू हैव कॉफ़ी, वह कॉफ़ी पसंद नहीं करती है। नॉर आई डिड का मतलब ना ही मैं पसंद करता हूँ, लेकिन ये स्ट्रक्चर गलत होगी, नॉर आई डिड। ये ध्यान रखना, अगर कोई भी सेंटेंस नेगेटिव सेंस में हो रहा है, यानी कि नॉट यूज़ हो रहा है कहीं, ठीक, तो उस तरीके से ये जो फॉर्म होती है ना, ये इस तरीके से नहीं होती भाई, ये होती है इस तरीके से, NEITHER, या तो नाइदर नोर हो प्लस क्या होगा, ऑक्सिलरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट और प्लस अगर मेन वर्ब हो तो मेन वर्ब भी। इसमें मेन वर्ब कहीं है नहीं आगे, तो नोर स्ट्रक्चर के हिसाब से क्या आना चाहिए, नोर ऑक्सिलरी वर्ब डिड प्लस सब्जेक्ट आई, नोर डिड आई, ये स्ट्रक्चर बोलती है। तो कौन से में है ये स्ट्रक्चर? इसमें है भाई। समझ में आई बात? फंडा क्लियर? तो सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। चलें आगे। अनलेस यू डोंट ओबे योर एल्डर्स यू विल नॉट सक्सीड इन योर लाइफ। जब तक तुम अपने बड़ों का आदर नहीं करोगे तुम लाइफ में सफल नहीं होगे। तो अभी क्या बताया था कि अनटिल और अनलेस अपना आप में नेगेटिव वर्ड है, वहाँ पे
नोट वोट फोट का यूज़ नहीं होता है, तो ठीक है, समझ में आ गया। देखते ही एरर, इसके फर्स्ट पार्ट में एरर है, तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट। ठीक है, चले आगे। यू वर्क हार्ड यू कैन नॉट सक्सीड, क्या होगा भाई? इफ यू वर्क हार्ड, टिल यू वर्क हार्ड, अनटिल यू वर्क हार्ड, या अनलेस यू वर्क हार्ड। ठीक, तो जिसको थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है वो तो समझा आ जाएगा। टिल तो बिल्कुल नहीं होगा। अभी क्या पढ़ा था? अनटिल यूज होता है हमारा पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। अनलेस हमारा कहाँ यूज होता है? जहाँ पे कुछ कंडीशन मीट कर रही हो, कुछ कंडीशन रखी गई हो। अब इसमें कंडीशन ही तो है, इसमें कंडीशन ही तो है। देखिए, अनलेस यू वर्क हार्ड, जब तक तुम कठिन मेहनत नहीं करोगे, यू कैन नॉट सक्सीड, तुम सफल नहीं हो सकते। यानी कि सफल होने के लिए कौन सी शर्त है? वर्क हार्ड। ठीक है, कठिन मेहनत करो, ये कंडीशन है। ठीक, इफ यूज नहीं होगा क्योंकि ये लॉजिकली इनकरेक्ट हो जाएगा, मीनिंग ही गलत हो जाएगा। मीनिंग कैसे गलत हो जाएगा? इफ़ यू वर्क हार्ड यू कैन नॉट सक्सीड, यदि तुम कठिन मेहनत करते हो तो तुम सफल नहीं होगे। ये कौन सी बात हुई भाई? यदि तुम कठिन मेहनत करते हो तो सफल हो, फिर तो होना ही चाहिए ना। अगर क्वेश्चन होता इस तरीके से, देखिए मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। इफ कैसे यूज हो सकता था? इफ यू वर्क हार्ड यू मे सक्सीड, तब तो ये ठीक था, तब तो इफ का यूज सही था। इफ यू वर्क हार्ड यू मे सक्सीड, अगर तुम कठिन मेहनत करते हो तो तुम सफल हो सकते हो। ये लॉजिकली करेक्ट है, ये मीनिंग सही दे रहा है। लेकिन इसमें मीनिंग सही नहीं दे रहा। इफ यू वर्क हार्ड यू कैन नॉट सक्सीड, क्योंकि कठिन मेहनत करने से तो सफल होते हैं ना, सफल नहीं हो सकते का क्या मतलब होगा? तो कंडीशनल, तो ये कंडीशन, तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन बचता है फिर, अनलेस, कि जब तक तुम कठिन मेहनत नहीं करोगे यू कैन नॉट सक्सीड, तुम सफल नहीं हो सकते। फंडा क्लियर हुआ? चलिए जी, क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनलेस देर आर टू पेन्स हेयर एंड आइदर राइट वेल, यहां पे दो पेन हैं, उनमें से कोई एक, आइदर, आइदर का मतलब, आइदर का मतलब वन ऑफ द टू, वन ऑफ द, वन ऑफ द टू, दो में से कोई एक अच्छा लिखता है, लिखता है, यानी कि वन, कोई एक, तो यानी कि कोई एक, यानी कि आइदर राइट्स, आइदर राइट्स, कोई एक। दो पेन है तो दो के साथ में आइदर नाइदर यूज होता है, समझ में आ गई बात? ठीक है, पर आइदर उनमें से कोई एक, आइदर का मतलब कोई एक अच्छा लिखता है, तो कोई एक की बात हो रही है तो वर्ब में एस या ईएस लगना अनिवार्य है, तो आइदर राइट्स, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ओनली सीईओ डिस्कस द न्यू वेंचर विद हिज मैनेजर, द ओनली सीईओ, जल्दी से आंसर करिए बच्चों, जल्दी से। द ओनली सीईओ डिस्कस द न्यू वेंचर विद हिज मैनेजर, कौन सा आंसर होगा? ऑप्शन 1 2 3 4। द न्यू वेंचर, इसमें कुछ गलत दिखाई दे रहा है? नहीं। देखिए, एलिमिनेट करने का एक ये तरीका है, तो ये तो हमारा आंसर नहीं हो सकता। द न्यू वेंचर सिंपल सा दिख रहा है, कोई गलती नहीं है इसमें। विद हिज मैनेजर, विद हिज मैनेजर, सीईओ की बात हो रही है, सीईओ तो सिंगुलर है, हिज आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। विद हिज मैनेजर तो थर्ड, ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। अब दो ऑप्शन बच रहे हैं, या तो ऑप्शन 1 में एरर है या 4, या इसमें कोई एरर ही नहीं है। क्वेश्चन बहुत से ऐसे होते हैं जिसमें कोई एरर भी नहीं होती, जरूरी नहीं है जानबूझ के कोई एरर ही निकालनी है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं एरर है या नहीं है। द ओनली सीईओ डिस्कस, अब देखो ओनली कहाँ आ रहा है? द ओनली सीईओ, ओनली कहाँ यूज होता है? जिस वर्ब को ये मॉडिफाई करता है उससे पहले यूज होता है। तो ये किसको मॉडिफाई कर रहा है? सीईओ को, तो ये सीईओ को मॉडिफाई करना चाहिए या कोई और वर्ड को मॉडिफाई करना चाहिए? इसका मतलब पता क्या निकलता है? द ओनली सीईओ, यानी कि एकमात्र सीईओ ने डिस्कस किया न्यू वेंचर अपने मैनेजर के साथ, एकमात्र सीईओ ने, या ये होना चाहिए था द सीईओ ओनली डिस्कस्ड, सीईओ ने केवल डिस्कस किया, केवल सीईओ ने डिस्कस किया, या सीईओ ने केवल डिस्कस किया न्यू वेंचर अपने मैनेजर के साथ? द सीईओ ओनली डिस्कस, तो भैया ये डिस्कस को मॉडिफाई करना चाहिए, ना कि सीईओ को। ये किसको मॉडिफाई कर रहा है यहाँ पे? सीईओ को, जो कि गलत है। ये मॉडिफाई करना चाहिए डिस्कस को। सीईओ ने केवल डिस्कस किया न्यू वेंचर विद हिज मैनेजर।
समझ में आई बात? तो इसके फर्स्ट पार्ट में एरर है, तो यानी कि ऑप्शन 1 इज करेक्ट। चले आगे। आफ्टर द कॉन्सर्ट वॉज ओवर दे गो टू ए रेस्टोरेंट, हैड डिनर टुगेदर एंड टॉक्ड अंटिल मिडनाइट। चलिए, बहुत लंबा सेंटेंस दिख रहा है भाई, कोई इसमें एरर होगी भी नहीं होगी? बहुत सारी एरर दिखाई दे रही है, समझ में नहीं आ रहा, बहुत लंबा क्वेश्चन है। बच्चे ऐसे ही सोचते हैं ना, घबरा जाते हैं देखते हैं एकदम सेंटेंस को, लेकिन घबराने वाली कोई बात नहीं है। प्यार से ठंडे दिमाग से देखिए, सोचिए और फिर समझने की कोशिश करिए कहाँ एरर हो सकती है। चलिए, आफ्टर द कॉन्सर्ट वॉज ओवर, वॉज पास्ट, दे गो टू ए रेस्टोरेंट प्रेजेंट, हैड डिनर टुगेदर साथ में डिनर किया पास्ट, एंड टॉक्ड अंटिल मिडनाइट और मध्य रात्रि तक बातचीत करते रहे पास्ट। तो ये भी पास्ट, ये भी पास्ट, ये भी पास्ट, ये प्रेजेंट। देखना अब किस तरीके से एरर देखी जाती है क्वेश्चन में, जरा ये देख लीजिए। जब सारी बात ही पास्ट में हो रही है तो फिर ये प्रेजेंट में कहां से आ गया? जैसे ही कॉन्सर्ट खत्म हुआ वे रेस्टोरेंट में गए, यहां पे क्या सेंस निकल रही है? दे गो टू ए रेस्टोरेंट, वे रेस्टोरेंट को जाते हैं। गए तो आ ही नहीं रहा इसमें सेंस, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म यूज हो रही है। दे गो टू ए रेस्टोरेंट, साथ में डिनर किया और मध्य रात्रि तक बातचीत करते रहे। तो जब सब कुछ पास्ट में है तो भैया ये गो कहां से आ गया? वे गए, कॉन्सर्ट खत्म होने के बाद वे गए, तो दे वेंट टू ए रेस्टोरेंट। ठीक, तो यानी कि इसके इस पार्ट में एरर है। समझ में आई बात? सब पास्ट में है तो पास्ट में, सब प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट में। वर्ब को ये देखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है बच्चों, तो सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। द टू मैन वर क्वेरलिंग विद वन अनदर क्लेमिंग द सेम वॉच एज देयर ओन, नो एरर। द टू मैन वर, ठीक, अगर यहां पे होता क्या होता? मैन की जगह मैन होता तो इसके इसी पार्ट में एरर हो जाती। क्यों? दो के लिए बहुवचन, तो बहुवचन इसने यूज कर रखा पहले MEN ना कि MAN, तो इसके इस पार्ट में तो एरर है नहीं, तो इसका मतलब ये ऑप्शन तो इसका हो नहीं सकता सही। एलिमिनेट करने की बता रहा हूँ कैसे एलिमिनेशन होता है और कौन सा सही ऑप्शन चूज किया जाता है। ठीक है, क्वेरलिंग झगड़ रहे थे, वर, ठीक है, मैन के साथ वर आ रहा है, ये भी ठीक है। क्वेरलिंग विद वन अनदर, ओहो भैया ये क्या हो गया? वन अनदर कैसे यूज हो गया यार? बात तो टू की हो रही, तो हमें पता है टू के लिए क्या यूज होता है? ईच अदर, और दो से ज्यादा के लिए वन अनदर। तो इसके किस पार्ट में एरर हुई? सेकंड, तो ऑप्शन सेकंड। ठीक है, कटते से समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आई विल नॉट बाई सम मैंगोज, 2016 का छोटा सा क्वेश्चन है देखने में, लेकिन है बड़ा गंभीर। कैसे देख लेते हैं। आई विल नॉट बाई सम मैंगोज, ए लिटिल, मच, एनी, नो इंप्रूवमेंट। अगर बात होती है नोट की, नेगेटिव सेंटेंस में सम का यूज नहीं होगा। ठीक, अगर ये नोट ना होता आई विल बाई सम मैंगोज तो सम चल जाता, नोट के साथ में सम नहीं चलेगा। एनी मैंगोज, मैं कोई मैंगो नहीं खरीदूंगा। आई विल नॉट बाई एनी मैंगोज। ठीक, एनी, समझ में आई बात? नेगेटिव के साथ में एनी। नाइदर ऑफ द स्काउट लीडर्स नो हाउ टू ट्रैप वाइल्ड एनिमल्स और हाउ टू प्रिपेयर देम फॉर माउंटिंग, नो एरर, SSCGL 2016। ABCD, जल्दी से आंसर करिए। 1 2 3 4 5। चलिए, आई होप आपने गैस कर लिया होगा कौन सा आंसर है। कौन सा है? बी पार्ट में एरर है, हाउ टू ट्रैप वाइल्ड एनिमल्स। सी पार्ट में, और हाउ टू प्रिपेयर देम फॉर माउंटिंग, ये कोई एरर ही नहीं है, या ए पार्ट में एरर है? कंफ्यूजिंग, देख लेते हैं बच्चों, इस पार्ट में एरर है। नाइदर ऑफ दी, या केवल नाइदर हो, ये किसके लिए यूज होता है? दो के लिए, दो से ज्यादा के लिए नन का यूज होता है। नन, नाइदर ऑफ दी, तो नाइदर यूज इज ऑफ द टू, और मोर देन टू के लिए नन। तो ये यहाँ पे अगर होता नाइदर की जगह, अगर ये होता नन ऑफ द स्काउट लीडर्स नो, तो ये सही हो जाता, फिर नो एरर। तो इसका यानी कि फर्स्ट पार्ट में एरर है, यानी कि ए ऑप्शन इज करेक्ट। समझ में आई बात? चलें आगे। चलिए, द स्कीम अलाउज स्टूडेंट्स फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज टू कम्युनिकेट, द स्कीम अलाउज ईच अदर देमसेल्फ विद ईच अदर विद वन अनदर। देखिए क्या कह रहा है,
द स्कीम अलाउज स्टूडेंट्स फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज, स्कीम अलाउ करती है किसको, स्टूडेंट्स को, एस आ रहा है, फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज, यहाँ भी बहुवचन यहाँ भी बहुवचन, कम्युनिकेट तो फिर ईच अदर तो दो के लिए यूज होता है, दो से ज़्यादा के लिए विद वन अनदर, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18, द साइंटिस्ट कुड नॉट हार्डली कंप्लीट ऑल द एक्सपेरिमेंट्स, साइंटिस्ट कुड नॉट हार्डली, कुड नॉट हार्डली, कुड नॉट नहीं कर सका, मुश्किल से, कंप्लीट ऑल दी एक्सपेरिमेंट, सभी एक्सपेरिमेंट को साइंटिस्ट वैज्ञानिक मुश्किल से पूरा नहीं कर सके, पूरा नहीं कर सके तो सेंस कुछ अजीब सी लग रही है, क्यों अजीब सी लग रही है, या तो कुड नॉट यूज कर ले या हार्डली यूज कर ले, या तो यही यूज होगा या यही यूज होगा, दोनों एक साथ यूज नहीं हो सकते, या तो क्वेश्चन हो जाए द साइंटिस्ट कुड नॉट कंप्लीट ऑल द एक्सपेरिमेंट्स, तब भी सही है, द साइंटिस्ट हार्डली कंप्लीट ऑल द एक्सपेरिमेंट्स, तब भी सही है, कुड नॉट हार्डली एक साथ नहीं आएगा भैया, समझ में आ गई बात, तो यानी कि इसके बी पार्ट यानी कि ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक, 19, द एसएसबी विल इंटरव्यू द कैंडिडेट बिटवीन 11 AM एंड 3 PM, एसएसबी विल इंटरव्यू, एसएसबी इंटरव्यू करेगा। अब इसमें देखिए, इसमें ऑप्शन में ही क्या दे रखा है, यहाँ से नहीं दे रखा कुछ भी, एसएसबी में गलती है, कहीं विल शैल में गलती है, इसने ऑप्शन ही दे रखे हैं केवल इससे रिलेटेड, नो इम्प्रूवमेंट का क्वेश्चन है। 10 AM टू, यहाँ पे या तो टू आए या फ्रॉम आए या बाई आए या नो इम्प्रूवमेंट। अब देखिए, आप कुछ ना कुछ गलती निकाल देंगे यार, कुछ ना कुछ गलती तो होनी चाहिए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि गलती ना हो क्वेश्चन में, लेकिन हमको क्या पता है, हमको सिखाया गया है कि बिटवीन और एंड साथ में यूज होता है, बिटवीन और एंड, जैसे कि फ्रॉम के साथ में टू यूज होता है। ठीक, तो यहाँ पे बिटवीन यूज हो रहा है और एंड यूज हो रहा है, तो ये क्वेश्चन जो है हमारा सही है, इसमें कोई इंप्रूवमेंट की जरूरत नहीं है। ठीक है, ही इज कनेक्टेड, देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ही इज रेस्पेक्टिवली कनेक्टेड, रेस्पेक्टिव कनेक्टेड, रेस्पेक्टिवली कनेक्टेड, रेस्पेक्टेबल कनेक्टेड, इस तरह के क्वेश्चन आपने बहुत देखे होंगे एग्जाम्स में, और कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा वर्ड यूज करें, कौन सा वर्ड सही रहेगा। एक चीज देखिए, इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब, ठीक, हेल्पिंग वर्ब होगी, कनेक्टेड क्या है, वैसे कनेक्ट वर्ब होगी, लेकिन यहां पे ये जो कनेक्टेड यूज हुआ है ना, ये वर्ब की तरह यूज नहीं हुआ, यहां पे जो कनेक्टेड लिखा हुआ है ना, ये कनेक्टेड, इट इज यूज्ड एज एडजेक्टिव। ठीक, क्योंकि कुछ वर्ब को हम एज ए एडजेक्टिव यूज कर सकते हैं। ठीक, कुछ वर्ब्स हैं जो एज ए एडजेक्टिव यूज होती हैं, जब वर्ब में डी ई डी या एन या ई एन लग जाता है, जैसे कि ब्रेक, BREAK ब्रेक, तो मैं अगर लिख दूं ब्रोकन, तो ये ब्रोकन एडजेक्टिव की तरह यूज होगा फिर, जैसे ब्रोकन ग्लास, टूटा हुआ ग्लास, तो कुछ वर्ब को अगर DIED या EN ऐसे लगा दे तो वो एज एडजेक्टिव भी यूज होता है। तो चलिए, तो यहाँ पे ये क्या है, एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव को कौन मॉडिफाई करेगा, एडजेक्टिव को कौन मॉडिफाई करेगा, एडजेक्टिव को मॉडिफाई करेगा एडवर्ब। समझ में आई बात। अब देख लेते हैं, हमें मतलब ना भी बताओ, देख लेते हैं इसमें एडवर्ब कौन है, जिसके बाद में LY होता है वो एडवर्ब होता है, ये एडवर्ब है, LY ये एडवर्ब है। ठीक, अब देखिए रेस्पेक्टिव और रेस्पेक्टेबल क्या है, रेस्पेक्टिव और रेस्पेक्टेबल, रेस्पेक्टिव, रेस्पेक्टेबल, रेस्पेक्टेबल का मतलब क्या है, रेस्पेक्टेबल का मतलब है कि आदर के योग्य, ही इज रेस्पेक्टेबल कनेक्टेड, अगर होता है ही इज ए रेस्पेक्टेबल पर्सन, वह एक आदरणीय व्यक्ति है, ही इज ए रेस्पेक्टेबल पर्सन, चल जाता। ये क्या है यहाँ पे, रेस्पेक्टेबल एडजेक्टिव, रेस्पेक्टिव भी क्या है, रेस्पेक्टिव भी क्या है, एडजेक्टिव, तो ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, इन दो में से देख लो, रेस्पेक्टिवली या रेस्पेक्टेबली। रेस्पेक्टिवली का मतलब होता है, रेस्पेक्टिवली का मतलब होता है भैया कि इन द सेम ऑर्डर, सेम ऑर्डर। ठीक, सेम ऑर्डर, जैसे कि मैं एक एग्जांपल लिखूं, राम एंड रवि स्कोर्ड 80 and 90
रेस्पेक्टिवली। रेस्पेक्टिवली का मतलब मैंने अभी बताया इन द सेम ऑर्डर। सेम ऑर्डर यानी कि राम और रवि ने स्कोर कितना किया 80 और 90, यानी कि तो 80 किसने किया, राम ने, रवि ने कितना किया 90। रेस्पेक्टिवली इन द सेम ऑर्डर, यानी कि राम को पहले रखा तो 80 को पहले रखा, रवि को बाद में रखा तो 90 को बाद में रखा, यानी कि 80 किसके लिए यूज हुआ, राम के लिए, रवि के लिए यूज हुआ 90। रेस्पेक्टिवली ये बता रहा है इन द सेम ऑर्डर, तो ये तो ऑर्डर को बता रहा है भैया, तो यानी कि इसलिए ये भी नहीं होगा। बचा एक ऑप्शन रेस्पेक्टिवली, यानी कि आदरणीय, यानी कि थोड़ा सा डिसेंट मैनर में यूज हो रहा है ये एडवर्ब, ठीक। ही इज रेस्पेक्टेबली कनेक्टेड, यानी कि वो आदमी जो है बहुत ही सोशली डिसेंट वे में कनेक्टेड आदमी है, जुड़ा हुआ आदमी है, रेस्पेक्टेबली कनेक्टेड, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है, क्योंकि एडवर्ब आएगी और एडवर्ब ये दो हैं तो दो में से ये ज़्यादा करेक्ट है, ये सही आंसर दे रही है ना कि ये। समझ में आई बात, चलें आगे। ओहो, ये भी इसी तरह का क्वेश्चन आ गया। एवरी मिनिस्टर इज टू दी पार्लियामेंट रेस्पॉन्सिव, रेस्पॉन्स, रेस्पॉन्सिबिलिटी, रेस्पॉन्सिबल। एवरी मिनिस्टर पार्लियामेंट के लिए क्या होगा, रेस्पॉन्सिव होगा, रेस्पॉन्स होगा या रेस्पॉन्सिबिलिटी। रेस्पॉन्सिबिलिटी तो नाउन होगी, नाउन नहीं आएगा, ठीक। रेस्पॉन्सिबल, हाँ, इज के बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद हमें पता है कि एडजेक्टिव आता है मोस्टली, ठीक। तो कौन सा होगा, कौन सा सही लग रहा है इसमें, रेस्पॉन्सिबल, रेस्पॉन्सिबल। एवरी मिनिस्टर है क्या, रेस्पॉन्सिबल, उत्तरदायी, जिम्मेदार, टू द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के प्रति, रेस्पॉन्सिबल। ऑप्शन डी इज करेक्ट। समझ में आई बात, चलें आगे। द क्लाइमेट ऑफ शिलोंग इज समवॉट लाइक कोहिमा। शिलोंग की जो क्लाइमेट है वो कहीं ना कहीं किसके जैसी है, कोहिमा के जैसी, या कोहिमा के क्लाइमेट के जैसी। हम क्या कर रहे हैं, देखिए भैया, क्लाइमेट ऑफ शिलोंग को कंपेयर किससे कर रहे हैं, लाइक। हमने क्या अभी पिछले कुछ क्वेश्चन में बताया था कि लाइक किसके लिए यूज होता है, कंपैरिजन के लिए यूज होता है, कंपैरिजन। लेकिन कंपैरिजन हम किसकी कर रहे हैं, क्लाइमेट ऑफ शिलोंग की कंपैरिजन हमने किससे कर दी, कोहिमा से। या तो शिलोंग की कंपैरिजन करते कोहिमा से, हम तो क्लाइमेट की बात, तो क्लाइमेट की हो रही है ना, यानी कि क्लाइमेट ऑफ शिलोंग, तो भैया क्लाइमेट ऑफ कोहिमा होना चाहिए, ना कि लाइक कोहिमा। क्लाइमेट ऑफ शिलोंग, क्लाइमेट ऑफ कोहिमा, तो यानी कि क्लाइमेट ऑफ शिलोंग कहीं ना कहीं किसके जैसी है, लाइक कोहिमा के क्लाइमेट के जैसी, लाइक कोहिमाज, ना कि कोहिमा। हम क्लाइमेट को कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है, नहीं, ना कि दो जगह को, शिलोंग और कोहिमा को। तो कोहिमाज करने से क्या हो जाएगा, क्लाइमेट ही हो जाएगा। द क्लाइमेट ऑफ शिलोंग इज समवॉट लाइक द क्लाइमेट ऑफ कोहिमा, जिसकी शॉर्ट फॉर्म हो जाएगी लाइक कोहिमाज, ठीक है, एज कोहिमाज नहीं आएगा, ठीक है, वही कंपैरिजन वाली बात, ठीक, कंपैरिजन वाली बात। तो लाइक तो ठीक रहेगा, लेकिन ये कोहिमा के बाद में कोहिमाज आएगा, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ही डज नॉट लाफ नोर ही स्माइल। अभी मैंने क्या बताया था, अभी पिछले कुछ क्वेश्चन में अगर याद होता आपको, अगर नेगेटिव सेंटेंस आ रहा है, डज नॉट इस तरीके से आ रहा है, नोट के साथ में आ रहा है, वो नहीं हंसता है ना ही मुस्कुराता है, तो मैंने अभी क्या बताया था आपको, इसका आंसर बता देना चाहिए, नाइदर हो या नोर हो, ठीक। उसके बाद में क्या आना चाहिए, ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक, ऑक्सिलरी वर्ब यानी कि हेल्पिंग वर्ब, ठीक। उसके बाद मैंने क्या बताया था, सब्जेक्ट, और उसके बाद अगर मेन वर्ब हो तो वो भी चल जाएगा। देखिए इसमें क्या आ रहा है, नोर ही स्माइल, तो नोर के बाद में डायरेक्टली इसने क्या कर दिया, सब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब तो कहीं लिखी नहीं, हेल्पिंग वर्ब तो कहीं आई नहीं, जबकि हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या है, डज, तो नोर डज। तो अगर ये ऐसे होता स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, नोर हेल्पिंग वर्ब डज, सब्जेक्ट क्या है इसका, ही, मेन वर्ब क्या है, स्माइल, नोर डज ही स्माइल, तो नोर डज ही स्माइल, स्माइल्स। चलिए इसमें स्माइल से लिखना भूल गया हूँ, नोर डज ही स्माइल, तो स्ट्रक्चर समझ में आ गई ना, बात स्ट्रक्चर की है, तो यानी कि ऑप्शन डी इज करेक्ट। समझ में आई बात, चलें आगे। शी इंसिस्टेड ऑन शी वॉज इनोसेंट। भैया इंसिस्ट के साथ में ऑन तो आता है, लेकिन किस तरीके से आता है, देखिए, इंसिस्ट अगर ऑन है तो प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ing आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो इंसिस्ट के साथ में यूज होगा दैट का, और दैट के बाद में कोई क्लोज का मतलब यानी कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इस तरीके से ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक।
अब देखिए इसमें क्या आ रहा है, शी इंसिस्टेड ऑन, देखिए यहाँ पे पूरा सेंटेंस लिखा हुआ है, शी वॉज इनोसेंट, कहीं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी दिखाई दे रहा है नहीं, तो ऑन क्या कर रहा है फिर यहाँ पे, ऑन क्या कर रहा है फिर यहाँ पे, सी इंसिस्टेड दैट, समझ में आ गई बात, स्ट्रक्चर समझ में आई, सी इंसिस्टेड दैट, आ गई बात समझ में, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। दोज हु आर लेट दे विल नॉट बी अलाउड इनसाइड द क्लासरूम, वो बच्चे जो कि लेट हैं विल नॉट बी अलाउड इनसाइड द क्लासरूम में अलाउ नहीं होंगे। दोज हु आर लेट, ठीक है, दोज जो कि, हु आर लेट जो लेट हैं, दे विल नॉट बी, दे की जरूरत नहीं है यहाँ पे, सिंपल इतना ही ठीक है, दोज हु आर लेट विल नॉट बी अलाउड इनसाइड द क्लास रूम, ठीक, तो दे विल नॉट बी अलाउड ये नहीं आएगा, इनके ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक। आई वॉज स्ट्रक बाई हिज सिंगुलर अपियरेंस, सिंगुलर क्या होता है भाई, सिंगुलर नहीं होगा, वो होगा सिंगल अपियरेंस, ठीक। द स्टूडेंट्स वेंट टू देयर क्लासेस आफ्टर द मॉर्निंग असेंबली, क्या बात भाई, इस तरह के क्वेश्चन मैंने बहुत रख दिए, चलिए आए हुए क्वेश्चन है, मैंने अपनी मर्जी से थोड़ा ही रखे हैं। रेस्पेक्टिव, रेस्पेक्टेड, रेस्पेक्टेबल, रेस्पेक्ट, द स्टूडेंट्स वेंट टू देयर, ओहो अभी देख मैंने थोड़ी देर पहले क्या बताया था, बच्चे यानी कि विद्यार्थी गए देयर अपनी क्लासेस में, आफ्टर द मॉर्निंग असेंबली, अपनी अपनी क्लास में, अपनी अपनी क्लास में, तो यानी कि मैंने क्या बताया था, मैंने क्या बताया था कि अगर हम इंडिविजुअल के बारे में बात कर रहे हैं, रेस्पेक्टिव क्लासेस यानी कि अपनी अपनी क्लास में गए, रेस्पेक्टिव क्लासेस, रेस्पेक्टेड तो आदरणीय होगा, रेस्पेक्टेड आदरणीय, रेस्पेक्टेबल एडजेक्टिव, ठीक, रेस्पेक्टेबल भी नहीं होगा, रेस्पेक्ट वर्ब ये भी नहीं होगा, टू देयर अपनी अपनी, रेस्पेक्टिव अपनी अपनी क्लास में गए, रेस्पेक्टिव, ठीक, समझ में आई बात। योर प्रीवियस प्रोजेक्ट वॉज ओनली फेल बिकॉज यू डिड नॉट प्रिजर्व योर सेल्फ इन इट, आपका पिछला प्रोजेक्ट केवल इसलिए फेल हुआ क्योंकि आपने उसके लिए प्रयास नहीं किया, यस, परसिवियर का मतलब होता है लगातार निरंतर प्रयास करना, आपका प्रोजेक्ट इसलिए फेल हो गया, योर प्रीवियस प्रोजेक्ट वॉज ओनली फेल, फिर देखिए ओनली कहाँ यूज हो रहा है, मॉडिफाई किसको कर रहा है, ओनली फेल, केवल फेल हुआ, भैया हम तो बात ही फेल की कर रहे हैं, आपका प्रोजेक्ट फेल हुआ केवल इसलिए आपने लगातार कोशिश नहीं की, आपका पिछला प्रोजेक्ट फेल हुआ क्योंकि, केवल इसलिए फेल हुआ कि आपने उसके लिए निरंतर प्रयास नहीं किया, तो योर प्रीवियस प्रोजेक्ट वॉज फेल्ड ओनली बिकॉज, केवल इसलिए क्योंकि आपने उसके लिए लगातार प्रयास नहीं किया, तो ओनली शुड बी मॉडिफाइड दिस वर्ड, नॉट फेल्ड, ठीक, देख लेते हैं, तो फेल्ड ओनली बिकॉज यू डिड नॉट परसिवियर, फेल्ड ओनली बिकॉज यू डिड नॉट परसिवियर फॉर इट, परसिवियर, हाँ यू योर सेल्फ, देखिए योर सेल्फ भी नहीं आएगा इसमें, परसिवियर फॉर इट, यही मुझे ज़्यादा सही लग रहा है, तो ये ऑप्शन सही होना चाहिए, देख लेते हैं यही है क्या, हाँ जी यही है इसका, ये तो समझ में आ गया, ओनली फेल्ड तो होगा नहीं, तो ये तो हमने एलिमिनेट कर दिया, ठीक, फेल ओनली, फेल हुआ केवल इसीलिए फेल हुआ क्योंकि तुमने उसके लिए प्रयास नहीं किया, उसके लिए, यस, समझ में आई बात, चलिए नेक्स्ट। ऑफन इट मेक्स वन वंडर एट द साइट यू सी, ऑफन प्राय, इट मेक्स वन वंडर ये किसी एक को आश्चर्यचकित करता है, एट द साइट यू सी, सब्जेक्ट क्या है, वन, तो यहाँ पे यू कैसे आ गया, ऑप्शंस देख के हमें समझ में आ जाता है, ये अंडरलाइन क्या हुआ है ना, तो नो सब्स्टिट्यूट, या तो कोई सब्स्टिट्यूट की जरूरत नहीं है, जब सब्जेक्ट ही वन है तो यहाँ पे भी तो वन आना चाहिए ना, वन, और वन तो वन है, तो वन सी नी भी नहीं होगा, तो वन तो वन है, तो वन सीज, देख लीजिए यही है क्या, हाँ जी यही है, चलें आगे। देयर इज अ ग्रेट डिग्रेड इन वैल्यू इन मॉडर्न एज, आजकल की जो मॉडर्न एज में बहुत ज़्यादा क्या हो रहा है, वैल्यू का पतन हो रहा है, डिग्रेड का मतलब पतन होना, डिग्रेड क्या है, वर्ब है, वर्ब, डिग्रेड इन वैल्यूज, ग्रेट एडजेक्टिव, देयर इज अ ग्रेट डिग्रेड, देयर इज अ ग्रेट डिग्रेड इन वैल्यूज या डिग्रेडेशन ऑफ वैल्यूज, मैं अगर एग्जांपल लिखूं, ही इज ए ग्रेट प्लेयर, ठीक, ही इज ए ग्रेट प्लेयर, तो मुझे बताइए ग्रेट के बाद में क्या आया है, प्लेयर,
प्लेयर क्या है, नाउन। यहाँ पे तो वर्ब वर्ब दे रखा है, डिग्रेड वर्ब। अगर ये जिसके बाद में ION होता है वो क्या होता है, नाउन। तो डिग्रेडेशन, फोर तो नहीं होगा डिग्रेडेशन, क्योंकि लिबरेलेशन ये तो इसका तो मतलब ही नहीं है, ये तो सरासर गलत है, ये भी गलत है। तो ऑप्शन ए की बचा डिग्रेडेशन ऑफ वैल्यू, या तो इसमें कोई एरर ही नहीं है, लेकिन एरर हमें दिखाई दे रही है क्योंकि ग्रेट एडजेक्टिव है, ग्रेट के बाद क्या है, और एडजेक्टिव के बाद क्या आना चाहिए, नाउन आना चाहिए ना। जैसे मैंने अभी एक एग्जांपल दिया, ही इज़ ए ग्रेट प्लेयर, तो नाउन इसका बना दीजिए, डिग्रेडेशन कर दीजिए, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक, इस तरह समझ में आई बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ताजमहल इज ए वर्थ सीइंग मॉन्यूमेंट इन आगरा। ताजमहल एक देखने लायक, वर्थ का मतलब होता है योग्य, लायक, कोई चीज लायक, देखने लायक मॉन्यूमेंट है आगरा में। ए मॉन्यूमेंट टू सी इट्स वर्थ, ए मॉन्यूमेंट वर्थ सीइंग, वन ऑफ द वर्थ सीइंग मॉन्यूमेंट्स। ठीक, तो वर्थ के बारे में मैंने कुछ लिखा था, वर्थ कैसे यूज होता है भाई, वर्थ कैसे यूज होता है, हाँ वर्थ का वर्थ ऐसे यूज होता है, यानी कि वर्थ, वर्थ के साथ में यूज होना चाहिए। वर्थ अगर यूज हो रहा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING के साथ में अगर यूज हो रहा है ना, ठीक, तो इससे पहले क्या होना चाहिए, नाउन। नाउन को हमने कहाँ रख दिया, यहाँ पे रख दिया। ठीक, वर्थ सीइंग, तो यानी कि वर्थ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING आ गया, लेकिन ये नाउन तो हमने बाद में रख दिया, इसको रखना चाहिए अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर पहले। ये स्ट्रक्चर होगी नाउन प्लस वर्थ प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING। तो कौन सा ऑप्शन है, देख लेते हैं। ए मॉन्यूमेंट आ गया पहले, नाउन वर्थ सीइंग, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। ठीक है। सम एजिटेटिंग माइनस, कुछ भड़काऊ, माइनस माइनस एलिगेशन, एलिगेशन TION जिसके बाद में आता है वो क्या हो गया, नाउन। सम एजिटेटिंग माइनर्स, ये क्या है, सब्जेक्ट पूरा कंप्लीट। कुछ भड़काऊ माइनर्स ने क्या किया, एलिगेशन, आरोप लगाए। तो यह आरोप लगाए यानी कि कुछ काम किया, यानी कि सब्जेक्ट के बाद में यहाँ पे वर्ब आना चाहिए था, कि नाउन दे दिया इसने, एलिगेशन। दैट देयर इज नो इमरजेंसी मेजर्स इनसाइड दी माइनर्स, माइनर्स एलिग दैट देयर इज, ये तो कुछ सेंस ही नहीं बन रही इसकी, तो नो इम्प्रूवमेंट। माइनर्स एलिग दैट देयर वर, माइनर्स एलिगेशंस दैट देयर आर, ये भी गलत, क्योंकि ये देखो इसमें क्या कर रखा है, माइनर्स, माइनर्स एलिग दैट देयर वर। ठीक, एलिग आरोप लगाए, दैट देयर वर, तो ठीक है, पास्ट पास्ट। ठीक है, तो ऑप्शन दिस इज करेक्ट। समझ में आई बात, वर्ब आएगी ना कि नाउन। ही मेड ए डेस्परेट बट ऑल्सो पार्शियल सक्सेसफुल एफर्ट टू चेंज दी घास्टली टॉपिक। ही मेड ए डेस्परेट बट ऑल्सो पार्शियल सक्सेसफुल। अब देख लिया आप, चीज समझ में आई, एक चीज एक देखने से समझ में आ रही है। सक्सेसफुल क्या है, ये क्या है, एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव को जो मॉडिफाई करेगा वो होना चाहिए एडवर्ब, लेकिन ये पार्शियल तो एडवर्ब नहीं है। हाँ, अगर मैं इसको ये कर दूं पार्शियली, LY की LY लगाते क्या हो गया, एडवर्ब, तो पार्शियली सक्सेसफुल, यानी कि बट पार्शियली सक्सेसफुल एफर्ट, इसमें आ रहा है भाई पार्शियली, बट तो होगा तो मतलब ही नहीं, क्योंकि ये पार्ट सक्सेसफुल कह रहा है, तो ये पार्ट भी गलत है, तो इसलिए ऑप्शन गलत हो गया। इसमें येट का क्या मतलब है, तो बचा यही पार्शियली सक्सेसफुल, तो यानी कि ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट। वी कैन सी एनीथिंग इन द डिम लाइट, हम देख सकते हैं, एनीथिंग इन द डिम लाइट, हम देख सकते हैं कुछ भी, इन द डिम लाइट बैडली, बुरी तरीके से देख सकते हैं, मुश्किल से देख सकते हैं, फेयरली अच्छे से देख सकते हैं, रादर। चलिए कौन सा सही होगा, वी कैन सी एनीथिंग, एनीथिंग डिम लाइट की बात हो रही है, कम रोशनी में। इसका सेंस क्या निकलता है क्वेश्चन का, हम मंद रोशनी में, कम रोशनी में मुश्किल से कुछ भी देख सकते हैं, मुश्किल से, तो यानी कि इसका, ठीक है भाई। चलिए, अनफॉर्चुनेटली आई डिड नॉट पास इन द एग्जामिनेशन, अनफॉर्चुनेटली आई डिड नॉट, दुर्भाग्यवश मैं एग्जामिनेशन पास नहीं कर पाया, तो आई डिड नॉट पास इन द एग्जामिनेशन। पास इन द एग्जामिनेशन नहीं होता, वो होता है पास द एग्जामिनेशन, पास द एग्जामिनेशन, ना कि इन। ठीक, आई डिड नॉट पास द ऑप्शन। ठीक, शी इंक्वायर्ड फ्रॉम द स्ट्रेंजर, देखिए बात समझ में है,
क्वेश्चन देख के समझ में आया। इंक्वायर्ड, इंक्वायर्ड हो, आस्क्ड हो, ऑर्डर्ड हो, ये कैसे हैं, थोड़ा सा इनडायरेक्ट फॉर्म में यूज हो रहे हैं, इनडायरेक्ट फॉर्म में यूज होते हैं ये वर्ड। सी इंक्वायर्ड फ्रॉम द स्ट्रेंजर हु वॉज ही, हु वॉज ही, हु वॉज ही, हु वॉज ही, हु वॉज ही। इनडायरेक्ट फॉर्म में ऐसे नहीं यूज होगा। जैसे मैं कहूं डायरेक्ट फॉर्म में अगर मैं लिखूं हु आर यू, अब इनडायरेक्ट में अगर कोई इसको पूछेगा शी, जैसे कि शी सही है ये क्वेश्चन, शी आस्क्ड हु, क्या आएगा, हु एम आई या हु आई एम। शी आस्क्ड, शी आस्क्ड हु आई एम, ठीक। हु आर यू, हु आई, हु आर यू, शी आस्क्ड हु ही वाज, सॉरी हु ही, भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ाया नहीं ना उसका भी। शी आस्क्ड हु ही वाज, क्योंकि हाँ हु ही वॉज, क्योंकि आर का तो हो जाएगा वॉज, तो यू का हो जाएगा ही। हु मतलब कहने का मतलब ये समझाना चाह रहे हैं जैसे ये वो जो वर्ब है इसकी इस तरह की यूज़ हो रही है, इंक्वायर्ड, आस्क्ड, ऑर्डर्ड, तो यानी कि ये नो इन्वर्जन, इन्वर्जन यूज़ नहीं होगा भैया, एज इट इज़ वो ऐसे यूज़ होगा। यानी कि ये नेगेटिव वर्ड आया तो उसके बाद में डायरेक्ट यानी कि आएगा सब्जेक्ट, तो यानी कि होना चाहिए हु ही वॉज। जैसे कि शी आस्क्ड हु ही वॉज, हु आर यू, ही, हाँ क्योंकि यू का तो बन जाएगा फिर ही, हाँ, और आर का हो जाएगा फिर ये पास्ट में वाज, ठीक है ठीक है, हु ही वाज। तो यानी कि इसके इस पार्ट में एरर है, ठीक है, बी पार्ट में एरर हुई, ठीक है। मैं ये समझाना चाह रहा था, हु वाज ही ना हो गया हु ही वाज। इन द लास्ट वीक आई टोल्ड हिम टू कम इन टाइम बट ही स्टिल कम्स लेट एवरी डे। इन द लास्ट वीक, हाँ, तो अगर कहीं लास्ट हो, लास्ट वीक हो, लास्ट डे हो, ठीक, लास्ट ईयर हो, इसके लास्ट के पहले में इन, फिन या दी वीक ऐसा कुछ भी यूज़ नहीं होता है, ठीक है। केवल सीधा लास्ट वीक या लास्ट डे या लास्ट ईयर, ठीक। तो इन द, ये गलत है। अगर ये होता केवल लास्ट वीक आई टोल्ड हिम तो भी सही होता, तो इसका मतलब इसके इस पार्ट में आ रहा है, ये ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। चिल्ड्रन मस्ट बी टू देयर पेरेंट, चिल्ड्रन को होना चाहिए अपने पेरेंट के प्रति क्या, ओबेइंग, ओबे, ओबेड, ओबीडियंट। ओबेइंग का तो मतलब आईएनजी, मस्ट बी ओबेइंग, ये आईएनजी फॉर्म में तो आएगा नहीं, मस्ट बी आ रहा है, होना चाहिए, होना चाहिए, चिल्ड्रन को होना चाहिए, क्या होना चाहिए, आज्ञाकारी। तो आज्ञाकारी किससे होगा, ओबीडियंट से। ओबे तो वर्ब होगी, मस्ट। अगर इतना चिल्ड्रन मस्ट ओबे, हाँ तब चल जाता है मस्ट ओबे, लेकिन वो वहाँ पे क्या रहा है, मस्ट बी, होना चाहिए, क्या, आज्ञाकारी, ओबेड ये भी नहीं होगा। तो बचा एक, ऑप्शन ए, ओबीडियंट टू देयर पेरेंट्स, ठीक है। ईच टाइम ही ट्राइड टू क्लाइंब द ट्री ही फेल्ड टू डू, ईच टाइम ही ट्राइड टू क्लाइंब द ट्री ही फेल्ड टू डू, वह ऐसा करने में फेल हो गया, ऐसा करने में, ऐसा 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 का मतलब सो, टू डू सो, ऐसा करने में, ही फेल टू डू सो, ठीक। द मैन वॉज हिज डेफनेस, बहरापन, मैन वॉज हिज डेफनेस, बहरापन से रिवॉर्डेड फॉर, रिवॉर्ड का मतलब सम्मानित किया गया, उसके बहरापन के लिए सम्मानित किया गया, सेंस ही नहीं बनती। क्योर्ड ऑफ, क्योर का मतलब क्या होता है, उसका इलाज किया गया, इलाज हुआ उसके बहरेपन का, बहरेपन का इलाज हुआ, उससे मुक्ति मिली, उसको क्योर हो गया। क्योर का मतलब किसी बीमारी से मुक्ति पाना, क्योर हो जाना, ठीक हो जाना, ठीक। कन्विक्टेड बाई, ये भी नहीं होगा। सेव्ड एट, ये भी नहीं होगा। तो बचा ये क्योर, क्योर सेंस यही निकलती है ना भैया, मैन वॉज क्योर ऑफ हिज डेफनेस, अपनी जो बहरेपन से है वो उससे निजात पाली, क्योर हो गया, उससे ठीक हो गया, ठीक, क्योर ऑफ, ठीक, बी ऑप्शन। He was not able to concentrate because of the continual music being played next door. He was not able to concentrate, वह concentrate नहीं कर पाया, कर सका, he was not able, वह
करने लायक नहीं था, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सका, सेंस ये निकलती है। तो ही के साथ वाज आ रहा है, ठीक है। नॉट एबल टू कॉन्सेंट्रेट, ए पार्ट तो ठीक लग रहा है इसका, यानी कि ये पार्ट, यानी कि ये तो इसका ऑप्शन नहीं हो सकता। बिकॉज ऑफ के कारण, किस कारण से, कंटिन्यूअल म्यूजिक के कारण। बीइंग प्लेड नेक्स्ट डोर, इसमें भी हो सकती है। बीइंग प्लेड, बीइंग क्यों होगा, क्योंकि ये क्योंकि एक पैसिव फॉर्म में यूज़ हो रहा है, क्योंकि म्यूजिक जो है वो किसी और के द्वारा बजाया जा रहा है, तो इसलिए बीइंग प्लेड यहाँ पे यूज़ हुआ है, तो ये ठीक है। बीइंग प्लेड नेक्स्ट डोर, ठीक। ही वॉज नॉट एबल टू कॉन्सेंट्रेट बिकॉज ऑफ दी कंटिन्यूअल म्यूजिक होगा, या फिर वो कॉन्टिन्यूअस म्यूजिक होगा। कंटिन्यूअस का मतलब है कि लगातार बजने वाला म्यूजिक। कंटिन्यूअल एक ऐसा वर्ड है जिसमें ब्रेक भी हो सकता है। कंटिन्यूअस है विदाउट एनी ब्रेक, कंटिन्यूअस लगातार, निरंतर, कंटिन्यूअस म्यूजिक, कंटिन्यूअल ना होगा, कंटिन्यूअस होगा, यानी कि इसके बी पार्ट में एरर है, तो यानी कि ऑप्शन बी देख लेते हैं, ये है क्या। चलिए हाँ यही है। आई हैव बीन दिस प्रॉब्लम सिंस नून, मैं इस प्रॉब्लम को दोपहर से कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ मैं, इस पर काम कर रहा हूँ। वर्किंग ऑन, देखते समझ में आया, न कि वर्किंग फॉर, के लिए, इस प्रॉब्लम के लिए नहीं, इस प्रॉब्लम पे, इस प्रॉब्लम पर काम कर रहा हूँ दोपहर से। वर्किंग ऑन, बी। द जनरल मैनेजर ऑफ द इंडस्ट्री हैज फेल्ट दैट देयर इज नो यूज ऑफ डिस्कसिंग अबाउट द प्रॉब्लम्स विद द लेबरर्स। द जनरल मैनेजर ऑफ द इंडस्ट्री हैज फेल्ट दैट देयर इज नो यूज ऑफ डिस्कसिंग अबाउट। ओहो, मैं भी सोच रहा था अभी इस क्वेश्चन में क्या एरर होगी, एरर है भी या नहीं है। अब देख के समझ में आया, आपकी भी कुछ समझ में आया तो बताइए कौन सा ऑप्शन होना चाहिए। डिस्कसिंग अबाउट, यहां एरर है। डिस्कस, सीधा डिस्कस के बाद में प्रॉब्लम आएगा, डिस्कस प्रॉब्लम्स या डिस्कस दी प्रॉब्लम्स। डिस्कस के बाद में डिस्कस प्लस अबाउट, ये यूज नहीं होता, ठीक। तो यानी कि इसके सी पार्ट में एरर है, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। शी डिड नॉट लाइक टू हैव कॉफ़ी, अभी बताया था पहले भी एक क्वेश्चन इसी तरह का आया है। तो आपको प्रैक्टिस का मतलब यही होता है कि जितने क्वेश्चन करा रहा हूँ और जो आपने सीखा तो उससे आपने सीख लेना चाहिए। अब इसका ऑप्शन आपको एकदम से क्लियर आंसर दे देना चाहिए। क्या आंसर होगा इसका, ये स्ट्रक्चर हमने सीख ली, 3 क्वेश्चन आ गए इसी तरीके के। शी डिड नॉट लाइक, फिर नेगेटिव सेंटेंस, ठीक। और अगर नोर नाइदर इस तरह से आ रहा है तो हमने क्या सीखा था कि नाइदर नोर कुछ भी हो तो उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब होगी और उसके बाद में सब्जेक्ट आएगा भैया। तो फिर नोर, ये क्या कर रखा है इसने, नोर के बाद में सब्जेक्ट लगा दिया, तो यानी कि ये होना चाहिए नोर डिड आई। कहाँ है, ये रहा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। जस्ट आउटसाइड माई हाउस आर ए प्ले ग्राउंड फॉर स्कूल बॉयज एंड गर्ल्स, मेरे घर के बाहर एक प्ले ग्राउंड है, ठीक है, लड़कों के लिए और लड़कियों के लिए। तो फॉर स्कूल बॉयज एंड गर्ल्स आर ए प्ले ग्राउंड, नो एरर। जस्ट आउटसाइड माई हाउस, जस्ट आउटसाइड माई हाउस, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। आर ए, हाँ यहाँ दिक्कत है, यहाँ दिक्कत है। जस्ट आउटसाइड माई हाउस देयर इज ए प्ले ग्राउंड, ब्ला 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 ब्ला, ये होना चाहिए, यानी कि ये मिसिंग है। देयर इज ए, तो आर ना हो के देयर इज ए, ये मिसिंग है, तो आर ए प्ले ग्राउंड, इसमें एरर है। समझ में आई बात। चलिए नेक्स्ट। स्टडी इज गोइंग अंडर वे टू डिटरमाइन द एग्जैक्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ लीड इन द वाटर सप्लाई। ए स्टडी इज गोइंग अंडर वे, इसको ज़्यादा यूज़ कर दिया, इसकी जरूरत नहीं थी। ए स्टडी इज अंडर वे, ए स्टडी इज गोइंग अंडर वे, यानी कि इस पार्ट में एरर है, ठीक है बच्चों। वुड यू लाइक टू हैव सम फ्राइज अलॉन्ग विद योर कॉफी सर, आस्क दी वेटर। वुड यू लाइक्ड टू हैव, बहुत भारी भरकम क्वेश्चन दे दिया भाई। क्या होगा इसका आंसर, आस्क दी वेटर अलॉन्ग विद योर कॉफी, वुड यू लाइक्ड सम फ्राइज। चलिए ज़्यादा टाइम ना लगाते हुए देख लेते हैं भैया। हमें पता है ये वुड कुड क्या होता है, वुड कुड शुड कैन माइट, ये इस तरीके क्या होते हैं, मॉडल वर्ब्स। और मॉडल के साथ में क्या यूज़ होता है भैया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है। तो इसने तो क्या यूज़ कर रखा, ये लाइक्ड, वुड यू लाइक आना चाहिए था, तो वुड यू लाइक्ड नहीं होगा, तो यानी कहाँ है ये, सी पार्ट में, यानी कि ये एरर है भैया।
रणबीर कुड नॉट वेंट टू दी अवार्ड सेरेमनी एज ही वॉज बिजी शूटिंग फॉर ए फिल्म इन मालदीव्स। रणबीर नहीं जा सका अवार्ड सेरेमनी में क्योंकि वो एक फिल्म की शूटिंग में बिजी था। कहाँ? मालदीव्स में। चलिए रणबीर सिंह देख लेते हैं भैया। रणबीर कुड नॉट वेंट, अभी क्या बताया? वुड, कुड, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो समझ में नहीं आई बात। कुड के साथ में वेंट कैसे आ गया फिर ये? कुड नॉट गो, ठीक, कुड नॉट वेंट यानी कि इस पार्ट में आ रहा है। समझ में आई बात? फंडा क्लियर हो रहे हैं आपके लोगों के? चलिए बहुत अच्छी बात। आफ्टर 3 months ऑफ प्रैक्टिस आई नाउ स्विम क्वाइट फास्ट। आफ्टर 3 months ऑफ प्रैक्टिस, 3 महीनों की प्रैक्टिस के बाद, आई नाउ स्विम क्वाइट फास्ट, अब मैं अच्छे से तैर सकता हूं। यही सेंस निकल रही है ना? सकता हूं तो कैन, सकता हूं या नहीं सकता हूं? नहीं, सकता हूं, क्योंकि मैंने 3 महीने की प्रैक्टिस की है ना, तो सेंस क्या निकलती है? अब मैं अच्छे से तैर सकता हूं, तो कैन, कैन कैन कैन, ठीक। चलिए जी 50th क्वेश्चन आ गया भाई बहुत टाइम के बाद। अब आपको ये सारे क्वेश्चन कैसे लगे? सबसे पहले तो हाथ जोड़ के सबसे पहले तो सभी से रिक्वेस्ट है भैया, वीडियो अच्छी लगी हो, क्वेश्चन अच्छे हों और समझाया अच्छा हो, मेहनत लगी है तो वीडियो को लाइक करिए भाई, सब्सक्राइब करिए चैनल को। अच्छी अच्छी इसी तरह की बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज़ मिलेगी। पूरा भंडार है मेरे पास SSC CGL का, बहुत सारे नोट्स हैं, बहुत सारे हैंड रिटन नोट्स हैं। देखो इस तरीके से बहुत सारे, ये सारे अपने हाथ से तैयार किए हुए नोट्स हैं और टॉप टॉप की वीडियोस मिलेंगी। सारा जूस, सारा मटेरियल मिल जाएगा आपको, बस लाइक करिए, सपोर्ट करिए भाई। चलिए क्वेश्चन देख लीजिए। द वुड कटर फेल सम ट्रीज विद हार्डली मैनी एफर्ट्स एट ऑल। क्या होगा? कैसे होगा? क्यों होगा? वुड कटर फेल सम ट्रीज विद हार्डली मैनी एफर्ट्स। ओ हो, रुक के देख लेते हैं। वुड कटर फेल सम ट्रीज, कुछ पेड़, सम के साथ ट्रीज, ट्रीज एस आ रहा है, कुछ पेड़, सम ट्री नहीं आया, सम ट्रीज आ रहा है, तो ये तो ठीक है। विद हार्डली, मुश्किल से, हार्ड, विद हार्ड आता तो गलत हो जाता, हार्डली मुश्किल से, मैनी एफर्ट एट ऑल, मैनी एफर्ट एट ऑल, मैनी एफर्ट या एनी एफर्ट? आप भी बताओ, गैस करके बताओ, मैनी एफर्ट या एनी एफर्ट? मुश्किल से कोई एफर्ट किया, मुश्किल से कोई एफर्ट किया, या मुश्किल से बहुत सारे एफर्ट किए? भाई हार्डली तो एनी होता है ना, मुश्किल से कोई एफर्ट, या हार्डली मैनी, मुश्किल से बहुत सारे एफर्ट? नो, हार्डली एनी एफर्ट। तो हार्डली एनी एफर्ट, ये कहां से आ गया? ऑप्शन सी, ठीक है। चलिए 50 क्वेश्चन हो गए। वीडियो देखिए आपने, यहाँ तक सब्र किया, पेशेंस रखा, बहुत बहुत धन्यवाद। तैयारी अच्छे से करिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और हम गरीब को भी सपोर्ट करिए। हम भी अच्छी अच्छी वीडियोज़ आपके लिए लेके आ जाएंगे भाइयों, ठीक है जी। बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।